नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सूचना मिल चुकी है कि 27 जुलाई 2025 को आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है। एक दिन में होने वाला है, एक शिफ्ट में होने वाला है और एक साथ ही होने वाला है। तो निश्चित रूप से ये राहत की खबर है। एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबी जो है लड़ाई के बाद आप लोगों ने मैदान जीत लिया और पीसीएस की डेट के साथ साथ जो है आपके सामने आरओ की डेट भी आ चुकी है। पीसीएस प्रीलिम्स की डेट 12 अक्टूबर है, समीक्षा अधिकारी की डेट 27 जुलाई है और बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कौन से एग्ज़ाम को आप प्राथमिकता दें, दोनों को पढ़ें तो किस तरह से पढ़ें, या जो लोग केवल और केवल समीक्षा अधिकारी के लिए जी जान से लगे हुए थे, अब उनके पास जो 120 दिन यानी लगभग 4 महीने का जो समय है, इससे 2-4 दिन ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अगर आज की डेट से हम कैलकुलेट करें तो 120 दिन ये आपके निर्णायक साबित होने वाले हैं। और वास्तव में अगर आप ये 120 दिन ईमानदारी से मेहनत कर लेते हैं तो इस बार आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से जो है संभव है, क्योंकि जो हार्डवर्क आपने किया उसके बाद जो है एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम की डेट के लिए संघर्ष, फिर 1 शिफ्ट 1 डे एग्ज़ाम के लिए संघर्ष, तो कई तरह का संघर्ष जो है झेलने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि अंततः जो है 2023 की परीक्षा 2025 में जुलाई में होने जा रही है। तो ये वीडियो पूरा अगर आप देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे कि हमको क्या नहीं पढ़ना है 4 महीने में, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सारी जो है गणित है आपको 140 प्लस जाने की, वो आपके सामने जो है इस वीडियो में मैं खोल कर रख देना चाहता हूँ। ये वीडियो अपने आप में एक ऐसा वीडियो हो जाएगा जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन स्ट्रेटजी को लेके, बाकी चीज़ों को लेके है तो वो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो है आप में जो एक लास्ट स्ट्रेटजी की डिमांड है आपकी कि 120 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि एग्ज़ाम ये श्योर शॉर्ट आपका निकल जाए, उसको जो है ये पूर्ति करेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आई है परसों, इतने सारे मैसेज आने लगे हैं कि आपने 50% वाला ऑफ़र ख़त्म कर दिया है, दोबारा हमको टेस्ट सीरीज लेनी है, हमको कोर्स लेना है, कुछ दिनों के लिए चला दी। तो हम लोगों ने विचार विमर्श करके 26 मार्च तक, कब तक? 26 मार्च तक, अब इसके आगे डेट बढ़ाना संभव नहीं है। 26 मार्च तक जिसको भी जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, चाहे प्रीलिम्स वाले, चाहे मेंस वाले, चाहे फाउंडेशन कोर्स, इसके अलावा पीसीएस के कोर्स, जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, किसी में भी आपको जुड़ना है जुड़ जाइए। अभी वो 50% वाला ऑफ़र जो है 26 मार्च तक रहेगा। कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, कोई भी जो है कन्फ्यूजन हो कोर्सेज के बारे में या क्या करना क्या नहीं करना स्ट्रेटजिकल, आप इस नंबर पर सीधे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारा समाधान दे दिया जाएगा। लेकिन इस पर सीधे कॉल ना करके इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, फिर आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। इसी तरह से जितनी भी टेस्ट सीरीज हमारी हैं, आरओ की हो चाहे पीसीएस की हो, उन पर भी ऑफ़र 26 तारीख तक फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे बार बार आपको जो है मैसेज ना करना पड़े। ये अंतिम अवसर है, आप जो है जुड़ सकते हैं। अब आगे आते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। आप सभी लोगों ने ये नोटिस पढ़ी होगी, 27 जुलाई को रविवार के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। पहले ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता था, सुबह जीएस होता था, शाम को हिंदी होती थी। अब वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अब 3 घंटे का ये एक कंबाइंड एग्ज़ाम बन गया है, जिसमें 3 घंटे में आपको 200 प्रश्न हल करने हैं। तो ये ज़रूर थोड़ा सा एक जो है चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है कि अब आपको 200 मतलब नंबर या 200 अंक का जो है एक साथ आपको एक ही शिफ्ट में झेलना है। इसलिए आपके साथ पेशेंस और टाइम मैनेजमेंट, 2 चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं यहाँ पर। और जिनके पास टाइम मैनेजमेंट की कला नहीं रहेगी वो निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में फिर निराश होने वाले हैं। और ये टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, पेशेंस कैसे किया जाए, अच्छा रिवीजन कैसे किया जाए, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। अभी इससे ठीक पहले, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी यही सब बातें दोहराई थी, लेकिन आज उसी को थोड़ा सा और जो है संक्षिप्त करते हुए और थोड़ा सा टू दी पॉइंट करते हुए हम बात करने जा रहे हैं। तो अब और एक अच्छी बात है कि प्रदेश के 75 जनपदों में चूँकि बनाए जाएंगे सेंटर्स,
तो हो सकता है आपको अपना नज़दीकी ज़िला मिल जाए, वैसे इतनी आयोग से उम्मीद है नहीं। एक जो पहला ज्वलंत जो है आपका सवाल है, क्योंकि आरओ की तैयारी पे हम आगे आने जा रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि 12 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है और 27 जुलाई को आपका आरओ है। ऐसी स्थिति में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पहले आरओ पे फोकस करना चाहिए कि पहले पीसीएस पर ही अपना फोकस बना के चलना चाहिए। दोनों की तैयारी करें तो कैसे करें, तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी इन दोनों परीक्षाओं के बीच में भी 2.5 से 3 महीने का गैप है। ठीक है, इसलिए कोई बहुत समस्या की बात नहीं है। और अगर आप लगातार परीक्षाओं की तैयारी आज तक करते आ रहे हैं, आपने 2025 से पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं, तब तो ये चीज़ आपके लिए और आसान है कि आपको इन दोनों में से चुनने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले से ही चुना हुआ है कि आप दोनों ही एग्ज़ाम एक साथ जो है टैकल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रीलिम्स का जीएस लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल बराबर है। अंतर क्या हो जाता है, पीसीएस में सीसैट बढ़ जाता है और आरओ में जनरल हिंदी बढ़ जाती है। बस इतना ही अंतर इसमें आ जाता है और इसी अंतर के कारण आपको परेशान नहीं होना है। चाहे आपको सीसैट अलग से तैयार करना पड़े, चाहे जनरल हिंदी, उसके लिए 1 घंटा अलग से रख लीजिए और उतना पर्याप्त है। क्योंकि पीसीएस में भी आपके पास अच्छा खासा समय है, 6 महीने का समय कम नहीं होता, 6 महीना पर्याप्त होता है किसी एग्ज़ाम को अच्छे से रिवाइज़ करके। अगर आप बिल्कुल बिगिनर नहीं हैं, कंडीशन ये है, अगर आप जो है पहले से तैयारी में हैं, आपने पढ़ा है चीज़ों को, आप उसको और रिफ़ाइन कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं, अच्छे से जो है इसको दोहरा रहे हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप दोनों एग्ज़ाम साथ लेकर चल सकते हैं। और साथ ही साथ जो है मेंस की तैयारी भी आपको साथ ही करनी चाहिए, ये भी जो है एडवाइजेबल है। क्योंकि पीसीएस का मतलब ही होता है कि जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स अपने आप तैयार हो जाता है। तो अपनी प्लान इस तरह से करिए कि प्रीलिम्स तो आपका दोनों में कॉमन है और हिंदी का जो है आपको 1 घंटा जो है लगेगा, बस 1 घंटा आपको पढ़ना है और उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं, बस आपके पास ये वाली किताब होनी चाहिए हमारी। इसके अलावा कोई किताब ना हो, कोई स्रोत ना हो, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे फ्री वीडियोस भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, पूरी इसी बुक पे बेस्ड जो है उसको देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग वाले वीडियोस देख लीजिए। और ये किताब आप जो है एग्ज़ाम तक 4 बार 5 बार जो है रिवाइज़ कर लीजिए, बस आपका जो है हिंदी का जो है चैप्टर क्लोज हो जाएगा और हिंदी में 55+ की गारंटी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इसी तरह से आप जीएस जो है कॉमन है, जीएस पीसीएस में भी तैयार करेंगे सेम, और सेम जीएस आप जो है आरओ में भी तैयार करेंगे। इसलिए आपको सीसैट पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और सीसैट में अच्छी बात यह है कि रीजनिंग और हिंदी जो है आपकी मिलती जुलती है, किससे? आरओ से। तो ये आपके लिए एक और बेनिफिट हो जाएगा। तो अब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप बिगिनर हैं, आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके सामने ज़रूर ये डिफ़िकल्टी है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक एग्ज़ाम जो है मुख्य रूप से चुन लेना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड होके तैयारी की फील्ड में इसलिए आए हैं कि आपको यूपी पीसीएस से मतलब प्रेम है कि यूपी पीसीएस ही आपका जो है लक्ष्य है, तो आप यूपी पीसीएस को अपना प्राइमरी लक्ष्य मानते हुए साइड बाय साइड हिंदी भी आप पढ़ते रहिए एक किताब लेकर, और आप आरओ का एग्ज़ाम दे दीजिए। निश्चित रूप से जो है आपका आरओ का एग्ज़ाम भी बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि जीएस दोनों का कंबाइंड, लेकिन आपका मुख्य फोकस जो है होना चाहिए तब पीसीएस पे। और अगर आप जो है आरओ को मुख्य फोकस लेके चल ही रहे हैं और पीसीएस आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, तो आप आरओ की जो है पूरी तन-मन से तैयारी करिए जो है, और साथ में सीसैट का थोड़ा पोर्शन पढ़ते रहिए। और थोड़ा बहुत अगर समय आपको अलग से मिल पाए तो जो है पीसीएस के मेंस की जो है थोड़ा बहुत जो है 1-8 घंटे जो है पढ़ते रहिए, क्योंकि अब से आपको जो है कम से कम 8 घंटे पढ़ना ही होगा। अगर अभी तक आप लापरवाही कर रहे थे, या थोड़ा सा ये होता है ना, ज़्यादा चीज़ें जो है जब दूर भागने लगती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं, तो सभी के मन में जो है थोड़ा सा लापरवाही वाला, या यूँ कह लीजिए कि इग्नोरेंस वाला आ जाता है। तो इग्नोरेंस की चीज़ को अब ख़त्म करके आपको आज ही से 8-10 घंटे की अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जो लोग नौकरी में हैं, जॉब में हैं, हाउसवाइफ्स हैं, यानी पार्ट टाइम पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए ये एडवाइजेबल है कि कम से कम 5 घंटा पढ़ें और वो इनमें कंफ्यूज ना हो। अगर वो पीसीएस तैयारी करें तो पीसीएस की तरह, आरओ की करें तो आरओ करें, देने में कोई दिक्कत नहीं है, दें दोनों एग्ज़ाम।
लेकिन एक अपना तय कर लें कि हाँ हम मुख्य रूप से किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है बहुत ज़्यादा विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास समय नहीं है। 5 घंटे में आप दोनों एग्ज़ाम को एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे अगर आपकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी ना हो। आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, आपने पहले से मेंस भी लिखे हो, तब तो फिर आपके लिए कोई बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा जो लोग ये सोचते हैं कि हम कहाँ से नोट्स बनाएं, कौन से सोर्स पढ़ें, कौन सी बुक्स से पढ़ें, हमारे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें हमने पूरा बुक्स के बारे में बताया कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। अब उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, बीच बीच में आपको मैं हिंट देता चलूँगा। तो ऐसी स्थिति में जो ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है ये आप जो है ले लीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए। 4 महीने में बढ़िया से आप जो है रिवीजन करिए। इसमें आपको टेस्ट भी मिलता है, मेंस का भी पूरा कंटेंट मिलता है और जो है आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और साथ में जब पढ़ रहे हैं तो आपको रिवीजन के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है। जो हमारी ये टेस्ट सीरीज है 9000 क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसमें जो है आपको लगभग 4000 प्रश्नों का जो है वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, जो सबसे बेनिफिशियल पार्ट है इस सीरीज का, क्योंकि आपको प्रिंट आउट्स वगैरह निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसलिए ये 2 नंबर हैं ऑफिस के, इनमें किसी नंबर पे भी आप जो है बात करके ये प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत ही हर्ष के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, यानी हमारी समीक्षा अधिकारी मेंस की बुक, और वो बिल्कुल सही समय पर आ गई है। 1-2 दिन के अंदर ही जो है आपको मार्केट में भी मिलने लगेगी, ऑनलाइन भी लिस्ट हो जाएगी। इसी वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आज भले ना वो संभव हो, लेकिन कल परसों में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और उसके अलावा हर जगह उसका जो है हम कम्युनिटी टैब वगैरह में प्रचार कर देंगे। ये हमारी ऐसी बुक है जो हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। जैसे ये वाली व्यक्ति सभी के पास है ऑब्जेक्टिव के लिए, वैसे ही आरओ के सब्जेक्टिव पेपर के लिए, यानी मेंस के पेपर के लिए, मेंस की हिंदी आलेखन के लिए ये बुक सभी के पास हो, जिसमें जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो संक्षेपण वाला हो, चाहे वो मुहावरे लोकोक्तियाँ है, गद्यांश का है, पत्र लेखन है, निबंध है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। कोई भी आज तक ऐसी बुक नहीं है आरओ मेंस के लिए इसमें निबंध भी साथ दिया। इसमें हमने निबंध भी साथ में दिए हैं, निबंध लिखने का तरीका बताया है। पत्र लेखन है तो पत्र लेखन पे एक पत्र के 10-10 जो है आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ब्लैंक वाले कैसे बनेंगे, केवल जो है जिसको हम ब्लैंक प्रारूप कहते हैं, उदाहरण सहित कैसे बनेंगे, सभी के बारे में बहुत डिटेल में बनाया है। और सभी की विशेषताएं, सभी पत्रों में अंतर, मतलब कुल मिलाकर इस किताब के बाद जो है आपको कोई और किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा प्रयास है। थोड़ी सी किताब मोटी हो गई है, लेकिन जो है जितना हम चाहते थे उतना इसमें कंटेंट आराम से हमने दे दिया है। और इस किताब को लेने के बाद बस आपको अभ्यास करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किताब जैसे ही आपके सामने आए ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हम नहीं छपवा रहे हैं। ये हम चाहते हैं जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके हाथों तक ज़रूर पहुंच जाए। चलिए अब जो है मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हम स्मार्ट स्ट्रेटजी की बार बार बात करते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस है और हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये हम कैसे तय करें। तो इसमें 2 तरीका है, या तो आप खुद से एनालिसिस करिए या आप हमारी एनालिसिस पे भरोसा करिए। आप हमारी एनालिसिस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं ये इसकी अगली स्लाइड पे हम आपको बताएंगे। पहली चीज़ हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो है ये एग्ज़ाम जो है ये कहता है कि आपको 200 में 140 लाने हैं। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका 135 पे भी हो जाएगा, 130 पे भी हो जाएगा, 128 पे भी हो सकता है, 125 पे भी हो सकता है ना। लेकिन एक सेफर साइड रहने के लिए 140 का अगर आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं 200 में, तो ये 140 हम लाएंगे कैसे। तो आप देख रहे हैं कि आपका टारगेट 200 में 200 का नहीं है, इसलिए आप 100% पढ़ भी नहीं पाएंगे। आपका सिलेबस इतना वास्ट है कि उसको 100% कवर करना किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान्य अध्ययन जो शब्द है उसमें सामान्य जरूर लगा है, लेकिन वो असामान्य है, वो असामान्य रूप से बढ़ा हुआ है। आप इस समय आपने पीसीएस का लेटेस्ट पेपर देखा होगा प्रीलिम्स का, आपको खुद समझ में आया होगा कि आपने कितना भी जीएस पढ़ रखा था, लेकिन वहाँ पर आप सब कुछ नहीं कर पाए। वैसे ही पेपर की इस बार आरओ में भी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आरओ में भी टफ ही बनता है, टफ साइड होता है और मिले जुले प्रश्न होते हैं। इसलिए 100% पढ़ने के चक्कर में आप जो है
सब कुछ पढ़ के बहुत कम पाएँ, इससे अच्छा सेलेक्टिव पढ़ के आप ज़्यादा पा जाए नंबर, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर विकल्प है। और इसी को टर्म कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी क्या बनाएंगे? पहला तरीका जो सेल्फ है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करिए खुद से। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बस उस पर डिपेंड नहीं रहना है। वो आपकी ट्रेंड एनालिसिस, क्वेश्चंस की प्रकृति क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक्स से मैक्सिमम रिपीटिशन होता है, कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए साइंस में मान लीजिए विटामिन है, भोजन है, और जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग, विभिन्न पैथोजन से होने वाले रोग, मानव रोग, उनका उपचार, उसके अलावा पौधों के रोग, तो ये सब चीज़ें प्रमुखता से पूछी जाती हैं। आप देखेंगे तो उस पर 100 150 क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इतने रेयर होते हैं, उस पर आज तक केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिससे आपको केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको रटने से अच्छा है जिस पे आपसे 150 बार क्वेश्चन आज तक पूछा जा चुका है, उस टॉपिक को आप ज़्यादा प्राथमिकता देंगे तो आपका जो समय का सदुपयोग है, उससे आपका जो आउटपुट है वो जो है बेहतर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये परीक्षा की तैयारी भी एक जो है क्या है, एक बिजनेस ही है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ये आपका ध्येय होगा, तभी आप स्मार्ट स्ट्रेटजी और स्मार्ट स्टडी की ओर बढ़ पाएंगे। अब जैसे कि हम आपको एक चीज़ दिखाएं, हमने जो है 2023 में करंट ये प्रेडिक्शन किया था, और आप 2023 में जो 11 फरवरी को जो 2024 को जो पेपर हुआ था, उससे आप मिला लीजिए, लगभग जो है उसके आसपास ही क्वेश्चन आए हैं। चलिए, हम ये नहीं कहते कि हमारा प्रेडिक्शन 100% सही हो गया, लेकिन एक प्रेडिक्शन था कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको जो है हम किस तरह से पकड़ सकते हैं, यानी ट्रेंड एनालिसिस क्या है। अब मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपके सामने जो है क्या आएगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी वो बहुत उसमें जो है एक प्रमुख कंटेंट के रूप में पूरे प्रश्न पत्र में हावी रहते हैं। जैसे कि पहली चीज़ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 22 से 25 प्रश्न आपके जो है 140 में से निश्चित हैं, क्योंकि 140 का जो है जीएस होता है। फिर भारतीय इतिहास में आपका ये प्राचीन मध्यकालीन वाला जो है इससे कम आते हैं, 8 आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर लें, ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चन अकेले इससे आ जाते हैं। तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हुए, एक आप इसको ले लीजिए, आप एक इसको ले लीजिए। फिर भूगोल, तो मतलब समझ लीजिए कि आरो की जान है पेपर की। 18 ही क्वेश्चन का यहाँ अनुमान है, लेकिन ये 18 क्वेश्चन 20 से 22 में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष, भले ही समीक्षा उसमें पीसीएस में भी इसको इग्नोर कर दिया गया, लेकिन समसामयिकी सहित जो है इसमें 16 से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके अलावा विज्ञान, इसमें 14-15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको इस तरह से 5 तो मेजर सब्जेक्ट मिल गए जहाँ से प्रश्न आते हैं, और छठा जो आपका मेजर सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो आप ये देखेंगे कि इनके अगर एवरेज क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो जिसको हमने अनुमान के रूप में यहाँ लिखा है, अगर इनको आप देख लेंगे तो 60-70% तो यही हो जाता है। और आपको 200 में लाना कितना है, 140 के लगभग जाना है। तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है ये 60% तैयार कर लिया तो 60 में आपका 100% आप इसको कर लेंगे। 60% सिलेबस तैयार करने के बाद अगर आप 35% यहाँ से उठा पा रहे हैं और बाकी में से जो है 15-20% आप निकाल ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप 60% तक पहुँच जाएंगे, और इतना ज़्यादा जो है गलत होने की संभावना भी नहीं रहेगी अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो मतलब 40% आप यहाँ से ले सकते हैं, 20% यहाँ से ले लेंगे, तो आपका जो है ये पेपर जो आपको 140 प्लस का टारगेट दिया गया है, जहाँ पर आपका सिलेक्शन मतलब प्रीलिम्स निकलने की गारंटी है, वो हो जाएगा। फिर जैसे अर्थशास्त्र है, अब इसमें मुख्य रूप से करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है। करंट अफेयर्स का जिक्र चल रहा है, तो अभी हम यहीं पर एक बात कर लें। बहुत लोगों ने कमेंट किया था अभी पिछले वीडियो में फिर से कि करंट अफेयर्स कब से पढ़ना चाहिए। देखिए, लोक सेवा आयोग का इस समय जो बिहेवियर है पेपर बनाने को लेके बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। वैसे तो आदर्श रूप में हम ये कहते हैं कि अंतिम 9 महीने का करंट अफेयर्स जो है अगर आप पढ़ें तो वो जो है अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। जुलाई में एग्ज़ाम है,
तो ये मान लीजिए आप जुलाई से कुछ नहीं आएगा, जो 27 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो जुलाई के पहले जून तक जो है आपके 6 महीने हो गए जनवरी से, और पिछले साल के लास्ट के 3 महीने, इनको अगर आप जो है अच्छे से जो है पढ़ लेंगे तो आपका जो है यहीं से पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें भी जो है पढ़ने का एक तरीका होता है ग्रेजुअल, जैसे हम करंट अफेयर्स की बात कर ले, ये जो है जो हमने 100 टॉपिक्स वाला एक वीडियो बनाया था उसी को मैं फिर से दिखा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर कौन से टॉपिक्स पे ध्यान दें, तो ये वो टॉपिक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के दिखाऊंगा और यहाँ पर ऊपर मैंने अनुमानित प्रश्न लिख दिया है। तो अगर हम बात करें 2024 की, 2024 के अंतिम 3 महीने जो है करंट अफेयर्स आपको कवर करना है, लेकिन ये करंट अफेयर्स जो है आपको फैक्चुअल रूप में, मतलब वन लाइनर जैसा आपको कवर कर लेना है कि जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और आज तक नहीं बदले हैं और एग्ज़ाम की डेट तक नहीं बदलने की संभावना है, उनको आपको यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपको मुश्किल से 15 से 20% ही क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे क्वेश्चंस का। उसके बाद 2025 पे आते हैं। 2025 के शुरुआती 3 महीने, चूँकि उसमें बजट भी है, आर्थिक समीक्षा भी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरुआती 3 महीने 2025 के, यहाँ से भी 25% आपको जो है टोटलिटी में मिल जाता है। तो इस तरह से 50% आपका 6 महीने का हो गया और लास्ट 6 महीने से आपका 50% आएगा। और उसमें भी लास्ट के 6 महीने से, मतलब जून और अप्रैल और अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने हैं इनमें से ज़्यादा पूछा जाएगा। मान लीजिए हम 6 महीने से 50% कह रहे हैं, तो 30 से 40% जो है लास्ट 3 मंथ का होगा करंट अफेयर्स और 20% उससे पहले वाले 3 महीने का होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अगर आप जो है इसको पढ़ेंगे तो 9 महीने का भी करंट अफेयर्स जो है वैसे अपने आप में पर्याप्त रहेगा। लेकिन जो पढ़िए उसको सॉलिड तरीके से पढ़िए। करंट अफेयर्स की यही डिमांड है कि आपको जो है वन लाइनर फैक्ट के फॉर्म में नहीं रटना है। जो भी चीज़ें पढ़नी है वो टॉपिक वाइज पढ़नी। नोबेल पुरस्कार आया है तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको A to Z पढ़ लेना है कि पहली बार कब शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था, और अर्थशास्त्र का नोबेल इनको मिला है तो क्यों मिला है, इनकी पर्सनल उपलब्धि क्या है, किस देश से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कोई प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है तो उसका नाम क्या है, ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा पीछे फिर से चलते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ कवरअप वाले पोर्शंस हैं जहाँ पर जो है अगर इनमें बात नहीं बनती है, आपकी किसी वजह से थोड़ा सा पेपर टफ आ जाता है, तो आपको सहारा कौन सा देगा, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में केवल अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया जाए, मतलब अच्छे से करने का मतलब है पूरी घटना चक्र जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर अच्छे से आपकी तैयार है राज व्यवस्था की, तो समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसकी जो है व्याख्या से ही निकल आएंगे। पर्यावरण आसान सब्जेक्ट है, 5-7 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 4-6 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। जनगणना चूंकि नई आई नहीं है, पुरानी से आयोग बोर हो चुका है पूछ पूछ के, इसलिए जनगणना से बहुत ज़्यादा संभावना क्वेश्चंस की नहीं है। अब अगर आते भी हैं क्वेश्चन तो जनगणना के थ्योरेटिकल पोर्शन से आते हैं, जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो विविध होते हैं। उसके अलावा 60 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के हैं, जिसमें आपको पता है उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो अगर आप अपना, जैसे मान लीजिए अपना अब से रिवीजन प्लान करने जा रहे हैं, तो आप जो है 2 बड़े सब्जेक्ट से शुरुआत करिए, कोई भी 2 बड़े सब्जेक्ट। करंट अफेयर्स तो आपको डेली पढ़ना है, ये ध्यान रखिए, तभी आप करंट अफेयर्स में अच्छे नंबर ला पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं ला पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ले लीजिए और एक आसान पकड़ लीजिए, आप उत्तर प्रदेश पकड़ लीजिए, ठीक है। हमेशा एक टफ और एक इजी, अपने लिए जो टफ लगता है अपने लिए इजी लगता है, ऐसे 2 सब्जेक्ट का कम से कम कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। वैसे अगर आप फुल टाइमर स्टूडेंट हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट का कम से कम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और तीसरा सब्जेक्ट तो आपका ये करंट अफेयर्स है ही, इसीलिए जो है एक करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है, हिंदी डेली पढ़ना है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। समय भले उसको कम देंगे, आप 1 घंटा करंट अफेयर्स को दीजिए, 1 घंटा हिंदी को दीजिए, बाकी 2 मेजर सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए और ये टारगेट कर लीजिए कि 15 से 20 दिन में हमको इसको रिवीजन करके रख देना है, जिससे हम सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आगे उसका फिर से ला पाएँ। तो इस तरह से कुछ अपनी प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए। अब करंट अफेयर्स की ही चर्चा चल रही थी, तो क्या ये कैसे पढ़ना है ये तो समझ गए। कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए आप जो भी मैगजीन से पढ़ते हैं उससे पढ़िए। अभी कुछ वार्षिकांक वगैरह आ जाएंगे, लेकिन वार्षिकांक के भरोसे नहीं बैठना है। वार्षिकांक में चीज़ें बहुत समराइज होती हैं
और मेजर पॉइंट्स छूट जाते हैं, और कभी कभी जो है वार्षिकांक में फैक्ट पे ज़्यादा जोर देके जो डिटेलिंग होती है उसको कम कर दिया जाता है ना। इसलिए प्रयास यही रहे कि आप डेली करंट अफेयर्स अभी से पढ़िए, अखबार को भी साथ रखिए, अखबार से भी पढ़िए। यही चीज़ें आपको जो है एक्चुअल जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है, जो जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरह के प्रश्नों में ये हेल्प करने वाला है। और क्रॉनिकल है या कोई भी मैगज़ीन, आप एक मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन साथ में रखिए, डेली का डेली कोई न किसी चैनल का वीडियो फॉलो कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स का। जैसे हमारे ही चैनल पर हृदय सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और उसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आती है। नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में डिकोड एग्ज़ाम सर्च करके आप उससे जुड़ सकते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोग की डिमांड थी कि सर एक बार फिर से दिखा दीजिएगा, तो ये जो है ये टॉपिक्स आपको ज़रूर कवर करने हैं। इसके अलावा जो कवर कर पाए वो और बेहतर है। दूसरा हम देखते हैं जैसे भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, लेकिन जिन टॉपिक्स से आते हैं वो टॉपिक्स ये हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर काल है, पुस्तकें एवं लेखक हैं प्राचीन इतिहास की। वैदिक सभ्यता में साथ में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर मौर्य महोत्तर काल, प्राचीन भारत की कला संस्कृति, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अनुमानित प्रश्न इसीलिए हमने लिख दिया कि आप अपना जो वेटेज तय करेंगे इसी हिसाब से करेंगे। इसी तरह से मध्यकालीन भारत से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। उनके ये प्रमुख जो है वो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस पर एक हम पूरा डिटेल 100 टॉपिक्स वाला वीडियो पहले बना चुके हैं और आप सबने देखा भी है। जो लोग नए हैं वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये एक ऐसा जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है, ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है। इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन के आते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बहुत डिटेल में कवर करना पड़ेगा। मतलब एक प्रायोरिटी सब्जेक्ट मानते हुए, एक बड़ा सब्जेक्ट मानते हुए इसको आपको तैयार करना चाहिए। ये प्रमुख जो है आपके सामने टॉपिक लिखे हैं जो आज तक जिनसे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप मिला भी लीजिए, चाहे PCS में अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, चाहे RO का पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था, जो निरस्त हुआ है, उनमें इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, एक बार आप जो है मैनुअल मिला के देखिएगा। फिर देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों से ही मिलकर जो है 15-20 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, 22 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा मानचित्र आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, द्वीपों की स्थिति वगैरह पूछ ली जाती है, महासागरों की, जल संधियों की, इस तरह के, और ये सारे टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ये जो PDF है ये भी आपको हम दे देंगे, ये PDF, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पा रहे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिल जाएगी। ये भारत के भूगोल के वो टॉपिक हैं, या जितने भी टॉपिक हम दिखा रहे हैं ये वो टॉपिक है जिनको आपको नहीं छोड़ना है, लेकिन केवल यही नहीं करना है कि यही पढ़ के रोक देना है। इसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, बाकी को अगर आप थोड़ा सा हल्का भी तैयार करेंगे तो चल जाएगा। बस ये कहने का मतलब ये है। अब उत्तर प्रदेश विशेष में, और उत्तर प्रदेश विशेष में उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स समेत, करंट अफेयर्स हर महीने मैं पढ़ाता ही हूँ चैनल पे, उस जो है यहाँ पर उसको फॉलो करते रहिए। और ये सारे टॉपिक जो उत्तर प्रदेश विशेष के हैं पढ़िए, 15, 16, 17 क्वेश्चन इससे आराम से आ सकते हैं। रीजनिंग में मैथ का थोड़ा सा पोर्शन होता है, लेकिन बोलते उसको तर्क शक्ति परीक्षण ही है। अब उसको आप चाहे मैथ में क्लासीफाई कर दीजिए चाहे ना कीजिए, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये जो है आपको ज़रूर तैयार करने हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। बायोलॉजी से 8 के लगभग क्वेश्चन आते हैं साइंस में, मेजर पोर्शन है। मानव रोग, कारक उपचार, महत्वपूर्ण विटामिन, रक्त परिसंचरण तंत्र, अनुवांशिकी, इनसे प्रश्न आते हैं। तो इसको जो है अच्छे से इसको फोकस करिएगा। साइंस जो है, जनरल साइंस जो है ठीक ठाक पूछी जाती है। फिर भौतिक और रसायन विज्ञान मिलाकर जो है 6 प्रश्न आते हैं। ये मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे खूब ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इससे लगभग 10 प्रश्न आते हैं और इसमें करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है। और उसके अलावा जो है जो स्टैटिक पोर्शन है जिसमें निर्धनता है, बेरोजगारी है, विभिन्न योजनाएं, उनके लक्ष्य, वर्ष, मुद्रा, बैंकिंग, शेयर बाजार, उद्योग, व्यापार, तो ये सभी जो है समितियां, ये सभी जो इसमें प्रमुखता से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा जब घटना चक्र आप देखेंगे, पुरानी प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से प्रश्न इसमें आए हैं। राज्य व्यवस्था बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है क्योंकि इससे बिल्कुल स्टैटिक टाइप के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा जो है
मतलब प्रीवियस ईयर से हटते नहीं, जैसे प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पर्यावरण में भी जो है खासकर करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, जैसे जो लेटेस्ट बाघ गणना है, जैसे जो है वन स्थिति रिपोर्ट है, या कोई और जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कोई रिपोर्ट पर्यावरण से संबंधित आई है, उनको जो है अच्छे से ज़रूर तैयार करिएगा। इसके बाद एग्रीकल्चर की बात आ जाती है और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कि टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है। अब हमने पहले भी बात की है, बार बार एक ही बात करते हैं क्योंकि उसके सिवा कोई और स्ट्रेटजी है नहीं। जो स्ट्रेटजी हम बात कर चुके हैं, हमको भले ही वही बातें रिपीट करने पड़ती हैं, लेकिन इसका जो है तरीका यही है कि सबसे पहले हिंदी के लिए मैंने बताया है आपको कि हमारी ये वाली किताब जो है ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी सब दुकानों पे मिलती है। और इसको अगर आपने 4 से 5 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लिया और साथ में अगर आप एडिशनल कुछ करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है किसी भी घटना चक्र या यूथ पब्लिकेशन से जो है इसको कर लीजिए। बस इतना हिंदी के लिए पर्याप्त है। हिंदी को रोज़ 1 घंटा ज़रूर पढ़िए। चाहे आपको लगता है कि आपका पूरा किताब तैयार हो जाए तब भी आप उसको 1 घंटा डेली पढ़िए, क्योंकि कन्फ्यूज़न इसी में होती है जब आपको लगता है कि सब कुछ हमारा तैयार है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। और हिंदी को मैंने पहले बताया है कि लिख लिख के याद करना है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था उज्ज्वल को जब तक आप लिखेंगे नहीं तो हो सकता है आधा या 2 बार लिखा जाता हो ये भूल जाएं। दैदीप्यमान, ठीक है, तो इस तरह से याज्ञवल्क्य, इस तरह के जो शब्द हैं अगर आप इनको लिखेंगे नहीं तो आप इनकी वर्तनी में कंफ्यूज हो जाएंगे जो है प्रश्न पत्र में। तो जो भी जो है कठिन शब्द है खासकर उनको 10-10 बार लिखिए ज़रूर, तभी आपकी वर्तनी जो है सही होगी, तत्सम तद्भव भी सही होगा इससे। तो ये करंट अफेयर्स है, इसको आपको हिंदी है, इसको आपको परीक्षा की डेट तक 1 घंटा डेली जो है करना है। और जो है इस पर आधारित प्रश्न आप जो है कोई ना कोई टेस्ट सीरीज लेंगे ही, उसको सॉल्व करते रहिए। करंट अफेयर्स की हमने पूरी बात कर ही ली है। करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, 9 महीने का कम से कम पढ़ना है, हो सके तो 12 महीने का पढ़ लीजिए, आप सेफ साइड रहेंगे। जितना लेटेस्ट का है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना पुराना है वो कम इंपॉर्टेंट है। इसलिए लेटेस्ट वाला आपको बहुत अच्छे से गहनता से पढ़ना है, जो जितना ज़्यादा पुराना होता जाए उसको थोड़ा सा कम गहराई से पढ़ना है। ये हमारी किताब है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की जो है, और इसका लिंक जो है इस तरह से दिया हुआ है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे भी है और दुकानों पे भी आपको अवेलेबल है। अभी लेटेस्ट हमारी जो है ये बुक लॉन्च हुई है 10 प्रैक्टिस सेट की, और ये लॉन्च होते ही बेस्ट सेलर बन गई और इस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं दोबारा लाने की। ऑनलाइन शायद कुछ लोगों के पास अभी अवेलेबल है जो ऑनलाइन अमेजॉन पे दे रहे थे, तो वहाँ पर देख लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि ये मतलब ये इसको बुक क्या है, ये मतलब एक टेक्स्ट बुक बन गई है। इसमें क्वेश्चन आंसर तो है ही है बाइलिंगुअल, साथ में इसकी जो व्याख्या है वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबों को टक्कर दे रही है। कुछ कुछ जो है प्रश्नों में एक एक पन्ने की व्याख्या हमने दी है। हिंदी और पूरा कंप्लीट सेट है और नए पैटर्न पे है, मतलब 200 क्वेश्चंस एक साथ हैं। आगे चलते हैं रिवीजन दोस्तों इस 4 महीने में ही आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 महीने जो हैं इसमें 1 महीने में जितना भी पढ़िए, पहले तो साप्ताहिक रिवीजन करिए, 1 सप्ताह में जितना पढ़िए उसका जो है रिवीजन करिए। उसके बाद जो है मासिक रिवीजन करिए। फिर 1 महीने में जितना पढ़ा है 2 दिन कुछ मत पढ़िए, केवल जो है 2 दिन पूरे महीने में जितना पढ़ा है उसका मासिक रिवीजन करिए। फिर साप्ताहिक रिवीजन आपका जारी रहेगा और अगला कंटेंट पढ़ते रहिए। अगले महीने फिर जो है मंथली रिवीजन करिए और उस मंथली रिवीजन में 2 मंथली रिवीजन करिए, यानी 2 महीने में जितना पढ़ा है उसको पूरा जो है एक साथ रिवाइज करिए। रिवाइज कैसे करेंगे उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। किताब में ठीक है, आप किताब में मार्क करके पढ़ते हैं, हाईलाइट करके पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ नोट्स आपने बनाए होंगे, लेकिन नोट्स बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो बेहतर है, वो आपके रिवीजन में जो है बहुत ही मदद करेंगे। तो ये जो है साप्ताहिक और मासिक रिवीजन का सिलसिला आपका जो है 3.5 महीने तक लगातार चलना चाहिए, और अंतिम 15 दिन में आपने जितना इस 4 महीने में पढ़ा है उसको कंप्लीट एक रिवीजन आपको और देना। इस तरह से आपका हर कंटेंट कम से कम 4 बार रिवाइज हो जाएगा, और 4 बार अगर रिवाइज नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको कन्फ्यूज़न होगा। इसका आप जो है
ध्यान रखिए। इसलिए रिवीजन जो है सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे बड़ी बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट, जैसा हमने शुरुआत में कही थी कि अब ये एग्ज़ाम ऐसा हो गया है कि इसमें बिना टाइम मैनेजमेंट के कोई भी इसको अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि अब आपको 200 नंबर का एक पेपर मिलेगा। पहले 140 प्लस 60 नंबर के 2 पेपर 2 शिफ्ट में मिलते थे। अब 200 नंबर का पेपर आपको एक साथ करना है, तो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत क्या है कि आप जो है पता चला पूरा एग्जॉस्ट हो जाएंगे जीएस में ही, और हिंदी में जाके आपके सामने जब आप एग्जॉस्टेड माइंड से हिंदी को देखेंगे तो कन्फ्यूजन शुरू हो जाएंगी। इसलिए पेपर हल कैसे होगा वो हम लोग जो है जब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले 15 दिन पहले एक स्ट्रेटजी में बात करेंगे। अभी से आपको ये करना है कि आपको जितने भी टेस्ट पेपर मिल जाते हैं, चाहे आप हमारे संस्थान के लीजिए या जिस पे भी विश्वास हो उस पे ले लीजिए, आपको हफ्ते में 2 फुल टेस्ट कम से कम अभी से आपको लगा के चलना है। कितना? 1 वीक में कम से कम 2 फुल टेस्ट, और उसके अलावा जो है डेली जो है कोई ना कोई टॉपिक वाइज टेस्ट भी देते रहिए। जैसे हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें डेली जो है टॉपिक वाइज टेस्ट उसमें जो है होते हैं। तो ये जो है हम लोगों ने जब से फाउंडेशन बैच चल रहा है 2023 की एग्ज़ाम की जब से आहट हुई थी 2022 से, तब से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लगातार टेस्ट चल रहा है। हमने कम से कम नहीं तो 20-30 हज़ार प्रश्न अब तक करा रखे हैं अपने जो है स्टूडेंट्स को, और वो अभी भी टेस्ट दे रहे हैं। हमने वो कभी नहीं बंद किया है। तो अगर आप अभी भी जुड़ते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे, पुराने भी सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। तो 2 फुल टेस्ट और जो है डेली सेगमेंट वाइज टेस्ट, चाहे जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या साइंस का, इस तरह के जो सेगमेंट वाइज है टॉपिक वाइज टेस्ट जो है लगातार करते रहेंगे। टेस्ट कैसे करना है? टेस्ट आपको OMR पर ही भरना है, कभी भी कॉपी पे नहीं करना है। आप OMR एक जो है डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से और उसके कई सारे कॉपीज़ करा लीजिए। हमेशा जो है जो गोले हैं उनको ब्लैक करके ही टेस्ट करेंगे, तब वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और टाइम मैनेजमेंट आपका जो है मजबूत होगा। टेस्ट से आपको ये सबक लेना है कि पहली चीज़ तो हमको टाइमली हल करना है, फिर हमको डिसीजन मेकिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि कौन से क्वेश्चन हमको बिल्कुल नहीं टच करने हैं। जिस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है, आपको 50% का भी आइडिया नहीं लग रहा, उसमें आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में डुबोने का काम करते हैं, इसलिए आप ऐसे प्रश्नों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। और जिसमें कम से कम 50% का है वो भी जो है आपको एक निश्चित मात्रा में ही टच करने हैं। ऐसे नहीं कि सारे ही प्रश्न अटेम्प्ट कर लें। जो है आपको जहाँ पर आपको जो है लगता है कि हाँ जो है हमारा किसी एक मेथड से आपने सोच कर जो है एक पर जो है पहुंच गए हैं और आपको एक पे 90% 80% तक विश्वास है, उसको आप ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो 140 में से तो आपको ये समझ लीजिए कि 60 में से आपको 50+ तो रहना ही रहना है, नहीं आप तो कंपटीशन से ही बाहर हैं। ठीक है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये कहते हैं कि आपको हिंदी में 55+ जाना ही जाना है, जिससे इधर आपको अगर जो है 80 या 75 तक जो है आप रहते हैं तो आप 140 का जो टारगेट है वो 140+ के टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी हमेशा दिमाग में बनाकर रखिए। इसीलिए कहा गया है कि हिंदी को आपको अनवरत पढ़ना है, अंतिम दिन तक पढ़ना है और लगातार रिवीजन करता रहना है, और साथ में इधर करंट अफेयर्स और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको लगातार पढ़ते रहना है। टेस्ट में आप अपने आंसर्स जरूर मिलाएंगे, उसके बाद आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन टॉपिक से जिन सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं उनको आपको रिवाइज़ करना है और उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये तरीका हो गया कि नियमित अभ्यास से आप जो है निराश नहीं होने पाएंगे। टेस्ट सीरीज़ की जो हमने बात की, आप हमारे संसार की टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर अवेलेबल है। इसमें लगभग 4800+ प्रश्न हैं और 47+ टेस्ट हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज और फुल टेस्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा PCS के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ जो है, और RO के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तब तो और बढ़िया है। आप हमारी जो है इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। इसमें जो है हमारा टारगेट है 12,000 प्रश्नों को सॉल्व कराना।
तो ये समझ लीजिए कि ये पीसीएस और आरओ दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप जुड़ने के बाद आपकी पीसीएस तैयारी होगी, आरओ की भी हो जाएगी, साथ ही साथ जो है क्योंकि जीएस तो दोनों का सेम है और इसमें हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पीडीएफ से जो है टेस्ट हो रहा है डेली टॉपिक वाइज, और लास्ट में कुछ फुल टेस्ट भी होंगे। इस तरह से पहले से ही आपको जो है पूरा डेट शीट मिल जाती है, एक शेड्यूल मिल जाता है कि किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। आगे जो अंतिम बात यह है कि आप हमेशा सकारात्मक होकर अब तैयारी करिए। आप पिछली हर बात को भूल जाइए। आपके मन में ये भी हो सकता है कि अरे 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था, तब से हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने बड़ी लापरवाही की और जो है हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। आप कुछ भी कर रहे थे, ठीक है। अब आप सही करिए। अब आपके पास जो है जो 120 दिन का लगभग समय है, 4 महीने का जो लगभग समय है, ये निर्णायक है, ये बहुत ही डिसीजिव समय है। और इस समय आप अगर जो है चूक गए तो निश्चित रूप से जो है आपका ये एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास पछतावा ही पछतावा बचेगा। तो अभी तक जो है आपके पास पछतावा है उसको किनारे रख दीजिए, क्योंकि आयोग ने भी भले ही देर आए तो दुरुस्त आए वाली बात कही है। एकदम से अगर यही आपको अगर मई की डेट दे दी जाती या जून की दे दी जाती तो आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती। आपको सही समय पर सही डेट मिल गई है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मेंस भी आपको साथ ही साथ तैयार करना है। जो लोग फुल टाइम हैं वो मेंस की तैयारी बिल्कुल मत छोड़ें। 1 घंटा जो है मेंस को अलग से तैयारी में देते रहें। हमारी जो बुक लॉन्च हो गई है इसको ज़रूर ले लें, उसी से आपका जो है काम हो जाएगा। अगर उसके भी आप पन्ने गिन के ही तैयारी करते रहेंगे तो आप अच्छा खासा तैयारी, क्योंकि जुलाई के लास्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो है मान लीजिए नवंबर में आपका मेंस हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। हद से हद दिसंबर जाएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नवंबर में आपका मेंस होना तय है। 3.5-4 महीने आयोग को पर्याप्त हैं किसी भी एग्ज़ाम को कराने के लिए। और आप जो है जो आयोग का कैलेंडर है उसको भी देखेंगे, नवंबर में कई सारे एग्ज़ाम की डेट आरक्षित की गई हैं। तो इस तरह से नवंबर में आपका मेंस जो है संभावित है। मेंस की तैयारी भी करिए और साथ में जो है अपनी गलतियों से सीखते हुए पुराने रिग्रेट्स, पुराने जो है जो दोषारोपण है उनको भूल जाइए। जो हुआ सो हुआ, जहाँ समय व्यर्थ होना था वो हो गया। अब जो है बीती ताही बिसारिए आगे की सुधले, जो हमारे यहाँ कहावत कही जाती है ना कि अब जो बीत गया है उसको भुला दीजिए, बिसार दीजिए। अब से शुरुआत करिए। अब से फ्रेश माइंड से ये सोचिए कि ये जो 4 महीना है इसमें मैं हर तरह के जो संबंध हैं उसको ख़त्म कर दूंगा, पूरा सेक्रीफाइस करूंगा, सोशल मीडिया से दूर रहूँगा, मोबाइल से दूर रहूँगा। जो भी चीज़ें जो है ऑब्स्टिकल हैं आपके लिए, जहाँ से भी आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, उन सभी चीज़ों से हट के केवल और केवल अगर आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो दोस्तों ये 4 महीना ना आपके लिए बहुत ही जो है निर्णायक साबित होगा और निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अब समराइज वे में अगर हम कहें तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करिए। अगर आप फुल टाइमर हैं तो 8 से 9 घंटे का एक शेड्यूल बनाइए। 8 घंटे में 2-2 घंटे जीएस के 2 सब्जेक्ट को दीजिए। 1 घंटा कम से कम जो है हिंदी को दीजिए और 1 घंटा कम से कम करंट अफेयर्स को दीजिए और 1 घंटा इधर मेंस को दीजिए। इस तरह का, ये कम से कम की बात करी। आप पढ़ने को तो 12 घंटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप किसी भी व्यवधान के बिना पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, गैप ले लेके पढ़ रहे हैं, जैसे आपने जीएस 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा पढ़ा, उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटे का गैप करिए, फिर गैप करिए, फिर गैप करिए, फिर गैप करिए। सुबह और शाम को इक्वल पढ़ाई करिए। ये मत करिए कि रात में बहुत देर तक जगना है। हालांकि सबकी अपनी अपनी अलग हैबिट्स होती हैं, लेकिन जितना अच्छा होगा कि आराम ले लेके, क्योंकि दिमाग को जो है आराम भी मिलना चाहिए। लगातार स्टडी से बचना चाहिए हमको। नहीं तो होता क्या है, हमारी पढ़ाई ज़्यादा होती है यानी इनकमिंग ज़्यादा होती है, लेकिन आउटगोइंग मतलब जो है जो हमको रिप्रोड्यूस करना है एग्ज़ाम में या जो हमको आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट मिल नहीं पाता है। इसलिए हर सेशन के बीच में एक पर्याप्त गैप रखिए, अपना माइंड फ्रेश करिए। थोड़ी देर आंख बंद करके लेट सकते हैं, योगा प्राणायाम में विश्वास रखते हैं
तो वो भी करके देख लीजिए, बहुत ही माइंड के लिए रिलैक्सिंग होता है, आपकी मेमोरी को भी वो बढ़ाता है। सुबह हल्का फुल्का एक्सरसाइज ज़रूर करें। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी आपका अगले 4 महीनों में बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप जो है ये टारगेट भेद पाएंगे। तो हमारी किताब जो है ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और केवल मेंस की नहीं, हमारी हिंदी और हमारी जो है ये टेस्ट सीरीज वाली बुक भी अगर आपके पास है तो समझ लीजिए कि आपका समीक्षा अधिकारी में जो है कहीं पर कुछ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका पूरा कंटेंट जो है कवर हो जाएगा। पीसीएस की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। पीसीएस के उससे जुड़ने से क्या फ़ायदा है, आपकी पीसीएस की तैयारी हो जाएगी, जीएस के हिसाब से आपकी आरओ की तैयारी भी हो जाएगी। आरओ के लिए आप एक्स्ट्रा जो है केवल टेस्ट सीरीज ले लीजिए और हिंदी की एक बुक ले लीजिए हमारी वाली, आपकी आरओ की तैयारी होती रहेगी। तो ऑल इन वन कोर्स हमारा बहुत ही अच्छा है। और जो लोग 2024 का मेंस देने जा रहे हैं, अब तो कम समय बचा है, वो लोग चाहें तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हमारे एनरोल हो सकते हैं और जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए या आपको कुछ भी जानना हो, किसी भी बारे में कुछ भी पूछना हो, ये नंबर अपने पास सेव कर लीजिए, इस पर मैसेज कर दीजिए, आपकी बात जो है हो जाएगी और आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो मित्रों, आज बहुत ज़्यादा समय आपका न लेते हुए, क्योंकि स्ट्रेटजी पे हम लोगों ने कई बार बात की है, और ये जो है ये मान लीजिएगा कि अब जो है आपका उल्टा, मतलब जैसे कहते हैं ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई, काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये 120 दिन कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, और समय का सदुपयोग करके ही अनुशासित ढंग से पढ़ाई करने पर ही सकारात्मक सोच के साथ पढ़िए और स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जो है इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें, उसके लिए अच्छी तैयारी है आपको। ये जो है हम पूरी अपनी डिकोड एग्ज़ाम की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। फिर मिलते हैं जल्दी किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।